नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारत के पहले गांव लेके चलूंगा जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। इस वीडियो में यहां का पौराणिक इतिहास तथा सरस्वती नदी के दिव्य दर्शन कराने वाला हूं। अगर आप भी इस स्थान पर जाना चाहते हैं और यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे वो है भारत का पहला गाँव माना। माना गाँव को 2022 तक भारत का आखिरी गाँव कहा जाता था। माना गांव उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं माना उत्तराखंड या भारत का अंतिम गांव है। माना गांव के बाद भारत का कोई भी गांव स्थित नहीं है। उसके बाद सीधा चीन की सीमा स्टार्ट होती है। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। सरस्वती नदी के किनारे बसे इस गाँव को पहले मणिभद्र के नाम से जाना जाता था। माना गाँव बहुत ही खूबसूरत गाँव है। ये गाँव चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। इसके अलावा 6 महीने ये गांव पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही उत्साहित होते हैं। माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ आने वाले सभी श्रद्धालु माना गांव जरूर आते हैं तथा सभी श्रद्धालु माना गांव में सरस्वती नदी के दिव्य दर्शन तथा अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम जरूर देखते हैं। हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी के दर्शन उत्तराखंड के इसी माना गांव में होते हैं। माना गांव में ही सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में संगम करने के पश्चात विलुप्त हो जाती है और माना गांव से आगे सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। माना गांव में और भी ऐतिहासिक धरोहर आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल आदि। माना गांव में स्थित व्यास गुफा के अंदर ही महर्षि वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी। माना गांव में व्यास गुफा के नजदीक ही गणेश गुफा स्थित है। इस गुफा में बैठकर गणेश भगवान ने सारे वेद पुराण और महाभारत लिखे थे। ऐसा बताया जाता है जब वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की, उस समय गणेश भगवान लिखने का कार्य कर रहे थे। जब गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती नदी बहुत ही तेज आवाज से बह रही थी। गणेश जी ने सरस्वती से अपना शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती ने बात नहीं मानी। इसके बाद गणेश जी ने सरस्वती को श्राप दे दिया कि आज के बाद आगे कभी नहीं दिखेगी। तभी से सरस्वती नदी माना गांव से आगे अदृश्य रूप में बहती है। भीमपुल भी माना गांव में एक आकर्षण का केंद्र है। भीमपुल वही स्थान है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो पांडवों ने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जिससे एक पुल का निर्माण हुआ, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है इसी पुल से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। सरस्वती नदी को पार करने के पश्चात पांडव आगे निकल गए थे। बताया जाता है माना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान है जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। इस स्थान पर एक सुंदर सा झरना है जिसे वासुधरा वाटरफॉल या वासुधरा झरने के नाम से जानते हैं। यह वासुधरा झरना काफी ऊंचाई से गिरता है। बहुत कम यात्री वासुधरा झरने तक पहुंचते हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है। बुजुर्ग व्यक्तियों या दिल के मरीजों को वासुधरा झरने की यह यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पैदल रास्ते में आपको पत्थर, छोटे छोटी पगडंडियां और नालों में पानी का तेज बहाव मिलता है, जिससे होकर आपको पैदल ही निकलना होता है। इस मुश्किल भरे रास्ते के बीच पूरे रास्ते में आपको सुंदर सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपना राजपाट छोड़कर द्रौपदी के साथ इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। ऐसी मान्यता है सहदेव ने भी अपने प्राण इसी स्थान पर त्यागे थे तथा अर्जुन ने भी अपना धनुष इसी स्थान पर त्यागा था। दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं वासुधरा झरने के पास। यहाँ आप देख रहे होंगे ये झरना कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। जब यहाँ का तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो झरने की जो बूंदें गिर रही हैं वो बर्फ में बदलना शुरू हो जाती हैं।
इस झरने के पास ज़्यादातर समय बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु इस झरने के बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस झरने के बारे में मान्यता है, जो भी व्यक्ति पापी होता है उसके ऊपर झरने का पानी नहीं गिरता है, चाहे वो झरने के नीचे खड़ा हो जाए, और पापी व्यक्ति झरने के इस पानी से बिल्कुल भी नहीं भीगता है। इसके अलावा जो व्यक्ति पापी नहीं होता है, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, वो इस झरने के पानी से भीग जाता है। यहाँ पर पहुँचने वाले सभी श्रद्धालु पहले से चली आ रही इसी धारणा को जानने के लिए झरने के नीचे तक चले जाते हैं। अगर बात यहाँ की खूबसूरती करें तो ये स्थान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ और यहाँ की ये खूबसूरत वादियाँ इस स्थान में और चार चांद लगा देती हैं। दोस्तों, ये सुंदर सुंदर दृश्य आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माना गांव में लगे कुछ यहाँ के बोर्ड आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे भारत का पहला गांव, भारत की आखिरी चाय की दुकान। इन बोर्डों को देखकर यहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट इन यादों को अपने कैमरे या मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं, तथा याद के लिए कुछ खरीदारी भी हम इन दुकानों से करते हैं। दोस्तों, माना गाँव आने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी नहीं होती है तथा रास्ते की पूरी बर्फ को हटा दिया जाता है। अगर आप नवंबर से मार्च के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। मई से अक्टूबर के बीच हजारों श्रद्धालु माना गांव में रोजाना पहुंचते हैं। वैसे चारधाम यात्रा के कपाट खुलने के बाद ही ज्यादातर श्रद्धालु माना गांव पहुंचते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन के लिए आए ज्यादातर श्रद्धालु माना गांव आते हैं। माना गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे माना गांव आने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा। आप ऋषिकेश फ्लाइट, ट्रेन, सड़क मार्ग से आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से माना गांव 305 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऋषिकेश से डायरेक्ट माना गांव के लिए टैक्सी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 12 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए बस। बस से माना गांव आने के लिए आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए टिकट लेना होगा। अगले दिन सुबह बस 5 बजे ऋषिकेश से निकलेगी और शाम 5 बजे को आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगी। बद्रीनाथ पहुंचने के पश्चात आपको स्टे बद्रीनाथ में ही करना होगा, क्योंकि माना गांव में स्टे के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बद्रीनाथ में रुकने के लिए काफ़ी होटल्स अवेलेबल हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको 1000 से 1200 रुपये में एक रूम मिल जाएगा। अगर आपको सस्ता रूम चाहिए और अपनी यात्रा को बजट में करना चाहते हैं तो आप भारत सेवा आश्रम में चले जाना, वहाँ आपको 400 रुपये में डबल बेडरूम मिल जाता है। बद्रीनाथ से माना गांव जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको माना गांव लेकर जाती है। बद्रीनाथ से माना गांव मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बद्रीनाथ से माना गांव तक पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन में ऐसी पवित्र यात्रा और रोमांचक यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।